संविधान हमारा कहता है भारत एक समाजवादी देश है, लेकिन हम काम कर रहे हैं पूंजीवादी तरीके से। मतलब हमारे मोदी जी तो अडानी के जहाज़ से चलते हैं। ये जो पूंजीवादी विकास का एक मॉडल है, इसका फ़ायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होगा, वो दिख रहा है। अडानी जी विश्व के नंबर 2 के अमीर आदमी, तो ज़्यादा हवाई अड्डे होने से गिनती होगी कि आप ये देखेंगे कि कितने लोग चल रहे हैं, कितने जहाज हो रहे हैं। जो विकास है ये सिर्फ दिखावा है और ये झूठा विकास है, सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला। वो हमें विकास विरोधी कहते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि भाई वो पूंजीपतियों के दलाल हैं कि आप पूंजीपतियों का विकास करें। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको भू अधिग्रहण जो करना भी है वो भी आप प्रक्रिया से नहीं कर रहे हैं। इस देश में कानून है भू अधिग्रहण का, जो कहता है कि जब तक 80% लोग किसी निजी परियोजना के लिए और 70% लोग अगर सरकार ज़मीन अधिग्रहित कर रही है, जब तक वो तैयार नहीं होते तब तक आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है सरकार मुकदमे दर्ज करके आप लोगों के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को डराना चाहती है, आप लोगों को डराना चाहती है? अब ये बड़ी अजीब बात है कि आप पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता कर रहे हैं और उसके बाद पता लग रहा है मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये तो अजीब सरकार आ गई है। तो उनको जो करना है करें। मैं आजमगढ़ ज़िले पे एक दिन आऊँगा और वहाँ चरखा चलाऊँगा, और एसपी साहब को गिरफ्तार करना है तो करें। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के अंडिका में हैं और यहाँ पर आज किसानों ने एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें मशहूर सोशल एक्टिविस्ट संदीप पांडे जी यहाँ पे आए हैं और अभी अभी उन्होंने किसानों को, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनको संबोधित किया है। तो इनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि जब खिरियाबाग में जो मंदुरी एयरपोर्ट का आंदोलन था, उसके विरोध में इन्होंने वहाँ पे भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और फिर यहाँ पर भी आपने सर आंदोलन की शुरुआत में हिस्सा लिया है और लोगों को प्रेरित किया है कि आप डटे रहिए, अपनी ज़मीनों को मत छोड़िए और यहाँ पे विकास की ज़रूरत नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर पहले एयरपोर्ट, फिर यहाँ पे औद्योगिक पार्क का या कॉरिडोर का विरोध आखिर क्यों? विकास कैसे होगा फिर? नहीं, एक चीज़ मैं दुरुस्त कर दूं कि हम विकास विरोधी नहीं हैं। विकास का नज़रिया अलग है। सरकार का नज़रिया है बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े कारखाने। एक IAS अफसर ने मुझे ये बोला कि बम्बई का एक उद्योगपति है, वो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपया लगाना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसके कारखाने से हवाई अड्डा 1 घंटे की दूरी पर, तो इसलिए वो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो मैं सोचने लगा कि ये IAS अधिकारी ये उस पूंजीपति का एजेंट है या ये एक चुनी हुई सरकार का जो है प्रतिनिधि है। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि संविधान हमारा कहता है भारत एक समाजवादी देश है, लेकिन हम काम कर रहे हैं पूंजीवादी तरीके से। मतलब हमारे मोदी जी तो अडानी के जहाज़ से चलते हैं। तो ये जो पूंजीवादी विकास का एक मॉडल है, इसका फ़ायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होगा, वो दिख रहा है। अडानी जी विश्व के नंबर 2 के अमीर आदमी बन गए, लेकिन इस देश का हर एक आम इंसान अगर उससे पूछा जाए तो कोरोना के बाद उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा ख़राब है। उसकी आय पहले से कम हो गई है, वो कम खा रहा है, कम पहन रहा है, अपने बच्चों को उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पा रहा है जितना वो पढ़ाना चाहता है। कितने लोगों की फ़ीस तो हम लोग भरते हैं चंदा इकट्ठा करके। तो हम लोगों का विकास का नज़रिया ये है कि उसका लाभ लोकतंत्र है, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से उनके जो नेता हैं डायरेक्टली कहा जा रहा है कि ये लोग विकास का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने सवाल में विकास विरोधी बातें कही कि आप लोग हमेशा विकास का विरोध क्यों करते हैं। अभी खिरिया का मामला तो सॉल्व नहीं हो पाया, अभी भी किसान वहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे अंडिका में भी किसान 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है कि आखिर इसमें क्या होना है आगे चल करके? नहीं, मैंने हवाई अड्डों का आंकड़ा रख दिया है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, केरल में 4, लेकिन ट्रैफिक कितना है? उत्तर प्रदेश में 2%, केरल में 40%। तो ज़्यादा हवाई अड्डे होने से गिनती होगी कि आप ये देखेंगे कि कितने लोग चल रहे हैं, कितने जहाज उड़ रहे हैं। तो ये जो विकास है ये सिर्फ दिखावा है और ये झूठा विकास है, सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला। वो हमें विकास विरोधी कहते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि भाई वो पूंजीपतियों के दलाल हैं कि आप पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं।
हम लोग चाहते हैं कि विकास इस तरह का हो जो जनपक्षी हो, जनता के पास अच्छे रहने खाने जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो अच्छी तरह से पूरी हों, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क उसके इलाज के लिए अच्छे अस्पताल हों। तो ये जब होगा तब माना जाएगा कि सही मायने में विकास हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह नहीं दी गई है ज़मीन को खाली कराने को लेकर के, तो आपकी बात हुई है यहाँ के लोगों से? नोटिस तो खिरियाबाग में भी नहीं आई थी, मंदुरी में, बस वहाँ सर्वे करने आ गए थे। तो यहाँ भी उस तरह का सर्वे वगैरह की कोशिश हो रही है, तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको भू अधिग्रहण जो करना भी है वो भी आप प्रक्रिया से नहीं कर रहे हैं। इस देश में कानून है भू अधिग्रहण का, जो कहता है कि जब तक 80% लोग किसी निजी परियोजना के लिए और 70% लोग अगर सरकार ज़मीन अधिग्रहित कर रही है, जब तक वो तैयार नहीं होते हैं तब तक आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो किसानों की राय लिए बिना कैसे अधिग्रहण की तैयारी हो रही है? इसके अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे लोग बैठे हैं। आजमगढ़ ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ 2 जगह पे आंदोलन शुरू हुआ है, चल रहा है कंटिन्यू। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार इन आंदोलनों की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही है? नहीं, सरकार सुन तो रही है भाई। खिरियाबाग में अब कहा जा रहा है कि हवाई अड्डा नहीं बनेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। और रिटर्न नहीं दिया है उन्होंने, वो इनका तरीका भी नहीं है। ये तो बिना नोटिस के हम लोग को डिटेन करना होता है, बिना किसी नोटिस के डिटेन कर लेते हैं, तो लिखित में कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार किसानों के सामने झुकी है। हमने राष्ट्रीय स्तर पे देखा, 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून वापस लिए, और वही आजमगढ़ में हुआ, वह उनको पीछे हटना पड़ा। सवाल मेरा, अभी हाल ही में आप लोगों अभी हाल ही में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके साथियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या आपको लगता है सरकार मुकदमे दर्ज करके आप लोगों के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को डराना चाहती है, आप लोगों को डराना चाहती है? अब ये बड़ी अजीब बात है कि आप पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता कर रहे हैं और उसके बाद पता लग रहा है मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये तो अजीब सरकार आ गई है। तो उनको जो करना है करें। मैं आजमगढ़ ज़िले पे एक दिन आऊँगा और वहाँ चरखा चलाऊँगा, और एसपी साहब को गिरफ्तार करना है तो करें।